अरमान मलिक बिग बॉस OTT 3 का अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, विनर समझ रहे हैं। भले ही 2 पत्नियां उनके साथ हैं, लेकिन सपने में ट्रॉफी ही आ रही है, इसीलिए तो माइंड गेम खेल रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे लाइफ में भी अरमान मलिक ने बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए हैं जो बिग बॉस में वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को किस तरह से नीचे दिखाया जाए, ये अरमान मलिक ने पिछले काफी दिनों से साबित कर दिया है। जब लव कटारिया और एल्विश यादव का उन्होंने नाम लिया था, हालांकि जिस तरह से शो के अंदर एल्विश यादव का नाम लिया जा रहा है, इस पर एल्विश यादव आपत्ति भी जता रहे हैं कि सबके नाम तो वीप कर दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा नाम वीप नहीं हो रहा है। सुनिए। अजीब से लोग हैं और बिग बॉस OTT 3 साड़ा, मुझे तो लग रहा है साड़ा हमारा नाम लेके चल रहा है भाई, और सबके नाम बीप हो रहे हैं, बस मेरा नाम बीप नहीं हो रहा। अब एल्विश यादव आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि ये पूरा शो ही एल्विश यादव के नाम से चल रहा है, लव कटारिया के नाम से चल रहा है, इसीलिए एल्विश यादव का नाम वीप नहीं किया जा रहा है। दरअसल अरमान मलिक अपने आप को ट्रॉफी के बहुत करीब देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं, लेकिन साथ ही उन्हें खौफ भी इस बात का है कि एल्विश आर्मी ऐसा होने नहीं देगी। इसीलिए तो कह रहे हैं लव कटारिया से कि आपके तो 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सुनिए। ये यूट्यूब पे लगा लो हुआ 30 मिलियन, इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन है। 20 मिलियन। अब ये सारी बातें अंदर ही अंदर अरमान मलिक को एक बड़ा धक्का दे रही है, क्योंकि जो सपना लेकर वो आए थे वो तो एल्विश आर्मी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब लव कटारिया जीत के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास जनता का समर्थन है। अब इसीलिए अरमान मलिक किस तरह से गेम खेल रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मतलब एक स्टोरी डालते हैं ना, ये हो गया, एल्विश हो गया, चक्का जाम हो जाता है। शो के अंदर अरमान मलिक जहां अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहीं पर एल्विश आर्मी की भी तारीफ कर रहे हैं। एल्विश यादव की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए इन लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं और इनकी एक स्टोरी पर चक्का जाम हो जाता है। ये सारी चीजें अरमान मलिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो लास्ट तक बच जाते हैं तो एल्विश आर्मी उनका समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन यही अरमान मलिक है जिनकी पिछली काली करतूतें अब सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। साथ ही जब घर के बाहर थे तब इन्होंने एल्विश यादव और उनके कंटेंट को लेकर क्या कहा था वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये अरमान मलिक जो आज ये कह रहे हैं कि इस एक स्टोरी पर चक्का जाम हो जाता है, तुम्हारे तो 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो ये कहते थे कि एल्विश के ब्लॉग में कुछ होता ही नहीं है, उनके कंटेंट में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ फुकरापंती होती है। सुनिए। एल्विश के जो ब्लॉग होते हैं ना, उसमें तो बस ये रहता है, फुकरापंती रहती है, उसमें कोई समझदारी नहीं है। मतलब उठाया व्लॉग बना दिया, सिर पैर नहीं होता चीज़ों का, थंबनेल अच्छा लगाने से व्लॉग के अंदर कुछ होता ही नहीं। तो सुना आपने, अब यही घर के अंदर जाते ही बदल जाते हैं। बदले नहीं है, बल्कि ये वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुखौटा लगाकर बैठे हुए हैं ताकि कुछ सपोर्ट और समर्थन मिल जाए। जी हाँ, अरमान मलिक को इस बात का खौफ है कि एल्विश आर्मी अगर लवकेश कटारिया यहाँ रहेंगे तो उन्हें जीतने नहीं देंगे। इसीलिए लवकेश कटारिया को घर से बाहर करने के लिए पिछले दिनों इन्होंने रैंडम सेना के बयान का भी जिक्र किया था। हालांकि उस पर भी इनकी पोल खुल गई थी और खुद की इनकी काली करतूत सोशल मीडिया पर और मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। जियो सिनेमा को टैग करके ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को घर से बाहर करिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत प्रभाव सोसाइटी पे डाल रहे हैं। तो इनकी खुद की बैंड बजी हुई है। लेकिन ये अरमान मलिक ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक तरफ तो टीआरपी, साथ ही अपनी इनकी जो स्टोरी रही पायल के साथ वो कहीं ना सामने आ जाए लव कटारिया को नीचा दिखाने के लिए, और साथ ही एल्विश यादव ने जो इन्हें रोस्ट किया था उसका भी इन्होंने बदला लिया था। जी हाँ, एल्विश यादव ने इनके बारे में क्या कहा था, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उन भाई का नाम है अरमान मलिक। खैर भाई का नाम पहले कुछ और था, पर प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और क्या क्या कर लेते हैं और क्या क्या ही कर लेते हैं। देखो योगी जी, क्या तो खुद पीएम बन जाओ या फिर मोदी जी को बोलो कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। मैं परेशान हो गया हूँ, ये क्या सब चल रहा है। यादव जी ने जो बात एक कही है, इसको होने दीजिए, समस्याओं का समाधान अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि सभी चीजें आगे बढ़ेंगी। खैर भाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है अरमान मलिक, इनकी 2 बीवियां हैं जिसके साथ ये रील्स बनाता है। भाई बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसकी 2 बीवियां हैं और उनके साथ ये रील्स बनाता है। अब लोग कमेंट करेंगे, भाई यार एक बात बताओ, लोग 14वीं बीवी से 9वां बच्चा करते हुए भी उसके लिए प्यार की निशानी बना देते हैं, ये भाई तो फिर भी रील्स बना रहा, तुझे क्या दिक्कत है? भाई कुछ भी कहो यार, माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी। अरमान भाई कितने बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। सोचो ना यार, वो इंडियन मैरिज एक्ट और लॉज के साथ कितने बढ़िया तरीके से खेले। तो सुना आपने, इतना ही नहीं, एल्विश यादव ने कई बार अरमान मलिक को जमकर ट्रोल किया हुआ है। शायद इसी का बदला अरमान मलिक घर के अंदर ले रहे थे, लेकिन अरमान मलिक को अब अंदाजा लगेगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है।
क्योंकि अब एल्विश आर्मी लवकेश कटारिया के समर्थन में खड़ी हो गई है और लवकेश कटारिया भी पहले से काफी बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, विनर लवकेश कटारिया ही नजर आ रहे हैं।